परम पिता परमात्मा और उनके सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। गुरु साहिब उपदेश देते हैं कि अगर कोई यह चाहे कि मन मार्ग में से निकलकर अपने आप नाम मार्ग में आ जाए तो यह संभव नहीं, बल्कि जब तक परमात्मा को यह मंजूर नहीं कि वह मन मार्ग से निकलकर नाम मार्ग की ओर जाए, तब तक नहीं आ सकता। जिसे परमात्मा इस तरफ लाना चाहता है, उसकी चाबी घुमाता है, उसके अंदर जिज्ञासा पैदा होती है। धीरे धीरे वह गुरु को तलाश करने लगता है और खोज करते करते संतों की शरण में आ जाता है। वह गुरु की हिदायत पर चलने लगता है। धीरे धीरे अभ्यास करता हुआ परमात्मा की गोद में चला जाएगा। लेकिन अगर परमात्मा को मंजूर नहीं तो वह फिर उल्टा ख्याल ले लेगा। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि जिसकी चाबी उस परमात्मा ने घुमा दी और जिसने कमाई की वह बहादुर है, उसका दुनिया में आना मुबारक है। जब यह किसी गुरु से हिदायत लेकर नाम मार्ग की ओर अपना ध्यान लगाएगा, यह आंतरिक वाणी से जुड़ जाएगा, अपने घर पहुंच जाएगा। जो नाम के साथ अपना ख्याल जोड़ते हैं, उनकी हालत क्या है? गुरु साहिब कहते हैं कि उनका मन नाम के रंग में रंग जाता है। बाकी सबकी जीवा दुनिया की बातें करके दुनिया के रंग में रंगी हुई है, लेकिन जिन्होंने अंतर में नाम का स्वाद ले लिया, वे जानते हैं कि यह स्वाद पक्का और सच्चा है। उसके मुकाबले में और सब स्वाद कच्चे और फीके हैं। जो नाम का स्वाद ले लेते हैं, जिनके कान उस राग को सुनते हैं, जिनकी स्वाद लेने वाली ताकत नाम का रस लेती है, वे दिन रात हरि का गुण गाते हैं। हरि का गुण क्या है? दिन रात निरंतर जो धुन हो रही है, वही हरि का गुण है। जो उसको सुनता है वह परमात्मा के साथ बातचीत करता है। जो बाहर महात्मा की वाणी को पढ़ते हैं, वे उस आंतरिक वाणी की नकल उतारते हैं। यह बाहर की वाणी असल नहीं है। जो स्वाद असल में है वह नकल में नहीं। श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं कि ऐ मालिक, मुझ पर कृपा कर कि मेरा ध्यान दिन रात उस नाम के साथ लगा रहे। बाकी जितना संसार है वह मालिक के गुण नहीं गाता, दुनिया के गुण गाता है। सब संतों का एक ही उपदेश है कि नाम इंसान के अंदर है। किसी नाम के जानकार से मिलकर नाम की कमाई कर। लफ्ज़ अलग अलग हैं, विषय एक ही है। गुरु साहिब कहते हैं कि तुझे माया के साथ प्रेम है, यानी स्त्री, पुत्र, बाल बच्चों आदि से प्यार है। ये सब ठग हैं, ये तुझे अपने घर नहीं जाने देते। इनके प्यार ने तुझे रोक रखा है। अगर परमात्मा के घर जाना है तो इन ठगों का प्यार छोड़ दे। अगर इनमें ही विचरते रहना है तो बेशक इनके साथ प्रेम कर, बल्कि दुगना कर। अगर इनके बंधन से निकलने की इच्छा है तो अंदर नाम के साथ प्यार कर। तुझे पूरी छूट है, जिसके साथ जी चाहे प्रेम कर। पर इन ठगों के साथ मिलकर क्यों अपनी पूंजी खत्म कर रहा है? अंदर नाम के साथ जुड़कर अपने घर पहुँच। मनुष्य का प्यार है स्त्री के साथ, बेटे बेटियों के साथ, दुनिया के पदार्थों के साथ। कहते हैं कि जितना प्यार यह इनके साथ रखता है, अगर उतना ही ध्यान या प्यार यह शब्द के साथ रखे तो यह बार बार यहाँ आकर मौत का शिकार ना हो। जो जीते जी 9 द्वार खाली करके अंदर जाकर नाम के साथ जुड़ गया, उसके लिए क्या मौत दुखदाई है? कभी नहीं। जो जीते जी पार लांग गया, उसको किस बात का दुख? गुरु नानक साहिब कहते हैं कि मौत से सब डरते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि वह कौन सी अवस्था है जिसे प्राप्त कर लेने पर जीव मौत से नहीं डरता। अगर वह शब्द में मर जाए, लीन हो जाए, तो फिर उसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। गुरु साहिब कहते हैं कि मन बड़ा ज़बरदस्त है। वह जन्मों जन्मों से आत्मा के साथ लगा हुआ है। वह इसे बाहर खींचता है।
बड़ा भारी जाल है। अगर कोई नाम का भेदी मिल जाए, इंसान उसकी संगति करे, तो वह धीरे धीरे इस जाल में से निकल सकता है। अपनी मति के अनुसार बहुत से उपाय किए। किसी ने जाप किया, किसी ने तप, दान, पुण्य, मगर कोई उपाय कारगर ना हुआ। जिसने नाम की युक्ति अपनाई वह सफल हो गया। किसी नाम के भेदी से नाम की युक्ति लेकर धीरज धरकर नाम को पकड़ो। जल्दी की जरूरत नहीं, धीरे धीरे मन ठहर जाएगा। गुरु साहिब कहते हैं कि अगर तू अंदर आ जाएगा, धीरज रखेगा, अंतर में मन को ठहरा लेगा, अंदर नाम के साथ जुड़ जाएगा, तो तू नाम के दायरे में आ जाएगा, भाने में आ जाएगा। तब तू मन मत से निकलकर गुरु मत में आ जाएगा, परमात्मा की मौज के काबिल हो जाएगा, यानी भाने में रहने के काबिल हो जाएगा। फिर तू कहेगा कि जो कुछ कर रहा है परमात्मा कर रहा है और वह सब ठीक कर रहा है। 9 द्वारों में बैठे हुए बुद्धि मलिन हो गई है, दुनिया का प्यार मैल है। जब इसके अंदर, इंसान के अंदर दुनिया का प्यार है तो इसकी बुद्धि कायम नहीं। अगर कोई गवाही देने कचहरी में जाता है तो उसे गोल मोसी, कुछ झूठी, कुछ सच्ची बात कहनी पड़ती है, पर्दे में बात करनी पड़ती है। कोई दोस्त बाहर बात करते हैं तो पर्दे में बात करते हैं। जब तक यह बुद्धि मलिन है तब तक मन को यह समझ नहीं कि कौन सा काम अच्छा है और कौन सा काम बुरा है। अपने अंदर नाम के साथ जुड़कर मन की मलिनता को दूर कर लो, ताकि अच्छे और बुरी की समझ आ जाए। जितनी चतुराइयाँ हैं गुरु के आगे जाकर सब छोड़ दो, तब तुम्हारा काम बनेगा। गुरु के सिवाय तेरा कोई और कोई सहायक नहीं है। बाकी सब ठग ही ठग इकट्ठे हो रहे हैं। थैंक यू।